हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का फ्रॉम अनम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं सर, जिनका मई में एग्जाम्स है या आगे नवंबर में एग्जाम्स है, उनके लिए सर मैं फाइनली जीएसटी के सर केस सिनेरियोस। अब ये केस सिनेरियोस कहाँ से आए सर? ये केस सिनेरियोस जो आपके बॉस पोर्टल में दिए हुए हैं सर। जो जितने भी स्टूडेंट है जब वो लॉग इन करते हैं तो उन्हें जीएसटी के 7 केस सिनेरियोस दिखते हैं। सर क्या पूरे 7 आज ही कराओगे? नहीं, नहीं सर, पूरे 7 आज नहीं करा पाऊँगा। आज मैं आपको पहला केस सिनेरियो और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा और समझाऊँगा और सिखाऊँगा सर। ठीक है? डेली मैं आप लोगों के लिए एक केस सिनेरियो सॉल्व कराऊँगा। इससे क्या होगा, आपकी जीएसटी में भी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। एक स्टूडेंट ने बोला सर इनकम टैक्स का क्या हुआ? सर इनकम टैक्स के ऑलरेडी मैंने केस सिनेरियोस 4 पार्ट में डाल चुके हैं। एक्सट्रीम कवरेज है सर, 20 केस सिनेरियोस हैं, पूरे कवर्ड। सर एमसीक्यू का क्या हुआ? सर एमसीक्यू मैंने सर जीएसटी और इनकम टैक्स के ऑलरेडी डाल चुके हैं। सर इस चैनल में आपको हर चीज मिल जाएगी। इनकम टैक्स के रिवीजन लेक्चर डल गए, लेटेस्ट विद अमेंडमेंट। आरटीपी डल गई है सर, ठीक है, प्लस अमेंडमेंट लेक्चर डल चुका है सर। उसके बाद सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? सबसे बढ़िया बात ये सर कि अभी जीएसटी का रिवीजन चल रहा है। कल प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन है, तो कल सर मैं जीएसटी का केस सिनेरियो नहीं डालूंगा। कल आप प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ो मेरे साथ। ठीक, उसके बाद अभी सर मैराथन है। इस मंथ के एंड में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का मैराथन है। इतनी सारी चीजें आपके पास, इतनी सारी चीजें, बाप रे बाप। आप जितना कवर अप कर सको इस चैनल में सब कुछ मिलेगा सर। प्रोवाइडेड आराम से रिलैक्स रहो, काम कूल रहो और मेरे साथ बैठ के पढ़ो। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, सर एमटीपी भी ये तो आ गई होगी, आपने सुना है? यस, एमटीपी आ गई है। एमटीपी का भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी मैं अपलोड कर लूंगा। थोड़ा टाइम शॉर्ट हो रहा हूँ बट जरूर उसको भी जितना जल्दी होता है मैं उसको भी अपलोड करता हूँ सर। ठीक, तो बहुत सारी चीजें, इस चैनल पे बने रहो सर। लाइक जरूर करा करो, वीडियोस पे लाइक किया करो, मुझे भी अच्छा लगता है सर। मैं इतने एफर्ट दे रहा हूँ, स्टूडेंट भी उसको लाइक कर रहे हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें काम की है सर। तो सर मैं आपको आज एक तरीका सिखाता हूँ। मैंने पहले भी ये तरीका सिखाया है, मेरा हमेशा का ये तरीका है, आज भी मैं इसको रिपीट करूंगा सर। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम में केस सिनेरियो बनाने जाए तो केस सिनेरियो बनाने का तरीका होता है सर। मैंने सर पेपर पैटर्न की वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था सर, इनकम टैक्स में 2 केस सिनेरियो है, जीएसटी में एक केस सिनेरियो है। जीएसटी में एक केस सिनेरियो, उसके 6 क्वेश्चन और 12 मार्क्स के। इनकम टैक्स में 2 केस सिनेरियो जहां पर 6-6 मार्क्स की है सर। तो केस सिनेरियो पढ़ना तो आना चाहिए ना सर। सही टेक्निक नहीं है कि तो गड़बड़ कर जाओगे एग्जाम में। तो लेट्स सी सर, केस सिनेरियो कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं। आओ, केस सिनेरियो का सिंपल एक तरीका सर, कभी भी पहले केस सिनेरियो पढ़ना स्टार्ट मत करो। पहले आओ क्वेश्चन पढ़ो सर। आप देखो क्वेश्चन में क्या है सर, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें चाहिए क्या इस क्वेश्चन में। आपको बताऊं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस सिनेरियो पढ़ो, इसका फायदा क्या होता है पता है? आप अपने दिमाग को पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर देते हो। देख भाई, हम क्वेश्चन पढ़े, इस टाइप की चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इससे रिलेटेड अब तेरा दिमाग एक ऊपर चलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपका दिमाग एकदम प्रिसाइज हो जाता है, वो वही चीज सोचना स्टार्ट करता है। आलतू-फालतू चीजें नहीं सोचता, क्योंकि सर इनकम टैक्स जीएसटी तो वैसे ही बहुत बड़ा है। अब आलतू-फालतू सोचने जाओगे तो बैंड बज जाएगी ना सर। तो इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है सर। तो देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो, देखो क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देखो सर स्टार्ट। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन रिटर्न बेसिस या अप्रूवल बेसिस हम पढ़ते हैं सर, वाइटल एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस बाय। अब मेरा दिमाग ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया सर। ये टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस या रिटर्न बेसिस की बात है सर। उससे रिलेटेड मेरे से इनवॉइस इशू करने का टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब इससे क्या होता है, मेरे दिमाग में ना इससे रिलेटेड लॉ चालू रहते हैं। अब लॉ कैसे चालू होंगे सर? सिंपल सी बात, हमने क्या सीखा था सर? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑन और बिफोर द डेट ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर, सिंपल सा है। दोनों में विच एवर इज अर्लियर हमें क्या इशू कर देना है सर? इनवॉइस इशू कर देना है। तो ये क्या हुआ, मेरा दिमाग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मेरे को ये लॉ पता है, इससे रिलेटेड मेरे को चीजें ढूंढनी होगी। अब मैं अपने दिमाग को गाइड कर दिया कि भैया ऊपर केस सिनेरियो में इससे रिलेटेड बातें मिलने वाली है। ये तरीका डेवलप कर लो, बहुत काम आएगा एग्जाम में, टाइम सेव होगा, बहुत जल्दी केस सिनेरियोस बन जाएंगे सर। मैंने सर बहुत पहले भी स्टूडेंट को ये सिखाया है, आरटीपी में भी सिखाया है, अभी एमटीपी सॉल्व कराऊंगा, फिर सिखाऊंगा। ये बहुत काम की चीज है। तो सर ये मिल गया मेरे को। दूसरा, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस इंपोर्टेड बाय वाइटल एंड कंपनी फ्रॉम इट्स एसोसिएटेड एंटरप्राइज। वाओ, याद है एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या पढ़ते थे सर? डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। दूसरा दूसरा होता था डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। बड़ा जल्दी पता चल गया सर, देखो ये क्लिक किया सर। फिर कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी, मतलब आईटीसी भी निकालना है सर। डिटरमाइन द एलिजिबल आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड। एक सर आपको सितंबर मंथ का बताना है, एक अगस्त मंथ का बताना है, ठीक है सर।
Vital and company need to furnish a statement containing detail of stock of inputs held in semi finished goods on the withdrawal of composition scheme. सर कंपोजिशन स्कीम के केस में अगर विड्रॉ कर रहे कंपोजिशन स्कीम में से तो उससे रिलेटेड सर स्टॉक इनपुट और सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड से रिलेटेड जितनी भी आईटीसी है उनकी जो डिटेल्स है स्टॉक वगैरह की वो हमें कितने टाइम पीरियड में देना होता है सर 30 डेज में देना होता है ये हमें पता है सर 30 डेज बट कब से 30 डेज वो तो केस सिनेरियो पढ़ के ही पता चलेगा चलो सर ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं जिंदगी की जंग लड़ते हैं आ जाओ सर ध्यान दो केस सिनेरियो में वाइटल एंड कंपनी अ सोल प्रोप्राइटर फर्म इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी ठीक है डीलिंग इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका ठीक है द फर्म हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम अप्रैल मंथ टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर ठीक है इट्स टर्नओवर क्रॉस्ड 1.5 करोड़ ऑन 9th May of the current financial year ठीक है 9th May of the current financial year को इसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड हो गया ठीक है thus is opted for the withdrawal of composition scheme on the set date याद करो सर जिस दिन हम कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करते हैं सर उस दिन से 30 डेज देखा जाता है 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर पूरे डिटेल्स देना पड़ेगा स्टॉक वगैरह की तो सर 30 डेज के अंदर मतलब 9th में है सर मई में होते हैं सर 31 डेज तो 31 माइनस 9 कितना हो गया सर 22 सर हमें तो 30 डेज तो सर जून के कितने दिन हो जाएंगे सर जून के हो जाएंगे 8 डेज तो सर देखो एक आंसर मेरे को मिल गया एक आंसर मिल गया सर ये देखो केस सिनेरियो पढ़ा था ना सर ये देखो सर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 8 जून समझ आया इसीलिए मैं बोलता हूं स्टूडेंट को पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर ऊपर केस सिनेरियो में जाओ फायदा मिलेगा बहुत फायदा मिलेगा सर ठीक है अगला क्वेश्चन देखते सर मतलब आगे पढ़ते सर विट्ठल एंड कंपनी removed goods on 10 June for the delivery to Suryan Company on sale or return basis. Suryan Company accepted the goods with its confirmation mail dated 15 December. याद है सर हम इसी से रिलेटेड अभी नीचे क्वेश्चन देखे क्वेश्चन सिंपल था सर हमें टाइम ऑफ सप्लाई सॉरी इनवॉइस की डेट बताना था सर ऑन केसेस ऑफ सेल और रिटर्न बेसिस अप्रूवल बेसिस में तो हमने क्या लॉ पढ़ा है सर सिंपल एक ही लॉ पढ़ा है सर ऑन और बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया 15 दिसंबर पहली वाली डेट मिल गई दूसरा 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल तो जून से आप 6 months गिन लो चलो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो सर ये 10th दिसंबर आ जाएगा तो 10th दिसंबर सेकेंड डेट हो गई और दोनों में विच एवर इज अर्लियर तो अर्लियर वाली डेट क्या हो जाएगी सर अर्लियर वाली डेट हमारी हो जाएगी सर सिंपल 10th दिसंबर समझ आया तो ये देखो ये पहले वाला एमसीक्यू था ना सर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस विट्ठल एंड कंपनी शैल इशू द इनवॉइस बाय सिंपल सर 10th दिसंबर समझ आ रहा है ये फायदा है सर नीचे क्वेश्चन से केस सिनेरियो पढ़ने का आप प्लीज ये अप्रोच अप्लाई करके देखो बहुत हेल्प करेगी आपको एग्जाम में ठीक है आगे बढ़ते सर The firm has paid GST for various items during the month of August. It comprised of the following: GST paid on input service you intended to be used for personal purpose. सर क्या अगस्त महीने की क्रेडिट से रिलेटेड बातें थी क्वेश्चन हाँ सर ये देखो compute the ITC to be reversed in the month of September and determine the amount of ITC availed by the Vital and company for the अगस्त अगस्त के लिए भी ITC बताना था तो देखो सर अगस्त से रिलेटेड डिटेल्स मिल गई कहा गया देखे देखो द फर्म हैज पेड जीएसटी फॉर वेरियस आइटम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त इट कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी पेड ऑन इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस सर सेक्शन 17(5) ब्लॉक क्रेडिट पर्सनल पर्पस क्रेडिट नहीं मिलेगी सर GST paid on purchase of motor vehicle for the transportation of goods being a two-wheeler having an engine capacity of 25 cc सर मिल जाएगा अप टू 25 cc मिल जाती है क्रेडिट अगला GST paid on the purchase of computer 19,000 GST portion was included as a part of cost to claim depreciation ओ भाई सर जीएसटी को आपने इंक्लूड करके डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया क्रेडिट नहीं मिलेगी सेक्शन 16 चार कंडीशन पढ़ते उसमें ये पॉइंट होता है ठीक है आगे देखो ड्यूरिंग मी Vittal and company has reversed ITC of 10,000 for not making payment to vendor within 180 days ये हम पढ़ के आए सर 180 days के अंदर पेमेंट करना होता है अदरवाइज क्रेडिट रिवर्स हो जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दिस पेंडिंग पेमेंट वाज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त अब अगस्त में आपने पेमेंट कर दिया तो जब आपने अगस्त में पेमेंट कर दिया तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी यस तो अभी तक मेरे को मिल गया 9,000 प्लस 10,000 ये दो अमाउंट मिल गए सर मेरे को 19,000 आगे देखते हैं आगे किस चीज से रिलेटेड दिया हुआ है आउट ऑफ द परचेज मेड एंड आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द
अर्लियर मंथ द फॉलोइंग पेमेंट इज टू बी मेड ऑन सितंबर, सितंबर की डिटेल दी है, तो सर अगस्त में कितना क्रेडिट मिल जाएगी? 19,000। ये देखो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ये रहा सर। आया समझ? आगे बढ़ते सर, चलो सितंबर का तो हमने खुद ही देखा सर, मिला हुआ है सर। तो सप्लायर नेम दिया हुआ है, पेमेंट इज ड्यू फॉर द नंबर ऑफ डेज। वाओ, नया तरीके से क्वेश्चन पूछा सर। रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट सर, आउट ऑफ द परचेज मेड एंड द आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द अर्लियर मंथ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मेड अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। देखो भाई सितंबर का दिया हुआ है। अब ये आपको प्यार से क्या चेक करवा रहे पता है, कि देख लो भाई 180 डेज से ज्यादा तो नहीं हो गया है, क्योंकि 180 डेज से ज्यादा हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस तो क्रेडिट नहीं देने वाले। तो देखो सप्लायर ने पेमेंट इज ड्यू फॉर नंबर ऑफ डेज एंड रिलेटेड आईटीसी कंपोनेंट, XYZ है सप्लायर का नेम। सर देखो कितने दिन हुए हैं? 165। क्या 180 से कम है? हाँ सर। क्या क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ सर। क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिल जाएगी सर। अगला, अच्छा कितने अमाउंट की है? 13,000। ओके सर। अगला एबीसी सर पर्सन है, ठीक है, कंपनी है सर। उसके बाद सर 199 डेज, ओ माय गॉड सर 199 डेज हो गया सर, 180 डेज से ऊपर हो गया सर। तो 180 डेज से ऊपर हो गया तो क्रेडिट तो मिलेगी नहीं सर, गई है 15,000 की क्रेडिट। अगला देखो सर PQR सर 99 डेज, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। तो क्रेडिट मिलने की बात हुई तो यही दो है सर, 13 और 20। तो कितना हो जाएगा सर? 33,000। आगे देखो कुछ और दिया हुआ है क्या क्रेडिट से रिलेटेड, सितंबर मंथ से रिलेटेड। देखो विट्ठल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये तो अलग ही कहानी दी हुई है सर, ये तो अलग ही सितंबर और अक्टूबर की कहानी दी हुई है, तो ये तो अलग हो गया सर एसोसिएटेड वाली बात। तो आओ सर, हमसे पूछा था सितंबर मंथ में कितनी क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी, तो सर हमें तो मिलेगी 13 और 20, 33 मिल जाएगी। कितनी रिवर्स करनी पड़ जाएगी? 15 रिवर्स करनी पड़ जाएगी। लो सर, आया समझ? क्लियर हुआ? सिंपल इजी क्वेश्चन। उसके बाद आप ध्यान दो तो हमारा एक क्वेश्चन बच गया शायद, नहीं, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 बच गया ना सर, एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला। तो चलो इससे रिलेटेड ही तो डाटा दिया हुआ है सर। वाइटल एंड कंपनी रिसीव्ड अकाउंटिंग सर्विसेज फ्रॉम रघु एंड कंपनी एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस लोकेटेड इन श्रीलंका। रघु एंड कंपनी इशूड इनवॉइस फॉर द सर्विस ऑन 1 सितंबर। सर एसोसिएटेड एंटरप्राइज का लॉ याद है सर? यस सर याद है सर। एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में हमें सर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना होता था? सिंपल है सर, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट, दोनों में whichever is earlier। आओ सर देखते हैं। Located in Sri Lanka, Raghu and Company issued invoice for the service on 1st September, which was entered by the Vittal and Company in its book on 10th October। और विट्टल एंड कंपनी तो रिसीव किया सर, तो रिसिपिएंट की बुक में कब आया? 10th अक्टूबर। पेमेंट कब हुआ है सर? 30 सितंबर। दोनों में whichever is earlier, क्या हो गया सर? 30 सितंबर। आया समझ? ऐसे ही मैं आपको केस सिनेरियो कराऊंगा, लॉ भी याद करा दूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा। इससे एग्जाम में इनकेस अगर इससे आ गया तो हमें क्लिक कर जाएगा सर, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ सर साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। अभी साथ में रहोगे तो आखिरी तक बहुत सारी चीजें सीखोगे सर, ठीक है। और टेक्स्ट में तो मैं हूं आपके साथ सर, ठीक है। चलो कोई डाउट क्वेरीज आप जरूर पूछ सकते हैं सर। अभी और केस सिनेरियो आना बचा है सर, कल प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन है, भूलना मत सर, ठीक है। चलो बाय बाय।